दोस्तों दिल थाम के बैठिए। मैं सौरभ आपके लिए लेकर आया हूँ उदयपुर सीरीज की लास्ट वीडियो सिटी पैलेस, जिसमें देखेंगे हम महलों के अंदर महल पूरे 20 मिनट तक। कोई जल्दबाजी नहीं होगी इस वीडियो में, 5 मिनट 10 मिनट की बना देते हैं लोग। मैं पूरी तरीके से आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो इस समय आप ले रहे हैं सिटी पैलेस का नज़ारा और उसके सामने पिचोला लेक, जो बहुत सुंदर लगती है शाम के टाइम। यहाँ पर बोटिंग करना मस्त एकदम। और ये है सिटी पैलेस की ऊंची इमारत। यह इमारत 5 मंजिला है। अब आ चुके हैं हम फ्रंट गेट पे। इधर से अंदर जाके टिकट घर पड़ता है, यहाँ पर टिकट मिलेगी। तो चलते हैं, आइए अंदर। तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे और आपके सामने ये टिकट काउंटर है। इधर से 2 तरीके की टिकट मिलती है, जैसे ताजमहल की मिलती है बाहर घूमोगे और अंदर के लिए, इसी तरीके से यहाँ पे भी मिलती हैं। तो ये है कुछ घोड़ों का दृश्य, घोड़े ले जाते हुए। तो यहाँ की टिकट है बाहर की 30 रुपये और अंदर की है 300 रुपये। उदयपुर में स्थित सिटी पैलेस राजस्थान के सबसे बड़े महलों में से एक है। यह महल जितना बड़ा है उतना ही कहीं ज़्यादा समय इस महल के निर्माण कार्य में लगा है। सिटी पैलेस के आकार का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इस महल की लंबाई 244 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर के आसपास है। 1559 में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने सिटी पैलेस के निर्माण की नींव रखी। महाराणा उदय सिंह के समय सिटी पैलेस को राय आंगन के नाम से जाना जाता था। सिटी पैलेस के निर्माण और उदयपुर के इतिहास को समझने के लिए हमें उदयपुर से 30 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर नागदा के इतिहास को जानना पड़ेगा। पप्पू रावल द्वारा मेवाड़ की स्थापना से पहले लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास नागदा पर गोहिल वंश के शासक राज किया करते थे। कुछ समय बाद बप्पा रावल ने भी नागदा को मेवाड़ की सबसे पहली राजधानी घोषित किया। लगभग 800 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने लगातार मुगलों के आक्रमण से परेशान होकर नागदा के पास आयड़ नदी के किनारे अरावली पर्वतमाला से घिरे हुए और प्राकृतिक रूप से सुरक्षित इस क्षेत्र में उदयपुर की स्थापना की। कुछ इतिहासकारों के अनुसार सिटी पैलेस के निर्माण से पहले महाराणा उदय सिंह ने 1553 में इस स्थान के पास एक ऊंची चोटी पर मोती महल का निर्माण कराया था। मोती महल के निर्माण के कुछ वर्षों बाद उन्होंने 1559 में सिटी पैलेस का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया गया। महाराणा उदय सिंह के बाद उनके पुत्र महाराणा प्रताप के पास मेवाड़ की सत्ता हाथ में आई। महाराणा प्रताप के जीवन का अधिकांश समय
मुगलों के हाथों मेवाड़ स्वतंत्र करवाने में बीत गया। अपनी मृत्यु से पहले महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के अधिकांश भूभाग पर वापस अधिकार कर लिया था। तो दोस्तों, महल में एंटर करते समय आपके सामने 400 साल पुरानी गणेश जी की मूर्ति है और यहाँ पर कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं। इस महल का शुभारंभ कीजिए 400 साल पुराने स्टेचू है, 200 साल पुराने ग्लास पर। तो कोई भी आते जाते थे पहले वो यहाँ पे नमन करते थे, पैलेस के लिए जाते। तो गणेश जी भगवान को नमन करते ऊपर चले। महाराणा उदय सिंह द्वितीय के बाद उदयपुर में जितने भी सिसोदिया वंश के राजा आए, उन्होंने अपने अपने तरीके से सिटी पैलेस में निर्माण कार्य जारी रखे। समय समय पर चलते रहे निर्माण कार्यों की वजह से आज सिटी पैलेस में कुल 11 के आसपास छोटे और बड़े महल बने हुए हैं। सिसोदिया वंश के राजाओं की पीढ़ी आती रही और पीढ़ियां जाती रहीं और सिटी पैलेस का निर्माण कार्य भी चलता रहा। इस प्रकार कुल सिसोदिया राजपूत वंश की 22 पीढ़ियों के सहयोग से सिटी पैलेस का निर्माण को पूरा करने में 400 वर्ष का समय लगा। तो दोस्तों, अब आप देख रहे हैं 400 वर्षों के इतिहास की कुछ तस्वीरें जो उस समय क्रियाएं होती थी, उसे पेंटिंग के द्वारा बना के रखा जाता था और वो बड़ी सुंदर तरीके से बनी हुई हैं तस्वीरें जो आप इस समय देख पा रहे हैं। तो एंजॉय करें इन तस्वीरों को। दोस्तों, जब महाराणा प्रताप युद्ध पे जाते थे तो दुश्मन सेना के हाथियों को कंफ्यूज करने के लिए वो अपने घोड़े के आगे सूंड जैसी कुछ लगाया करते थे, जिससे वो हाथी उसे अपना बच्चा समझे और उस पर अटैक ना करे। आइए अब देखते हैं 400 साढ़े 400 साल पुराने महाराणा प्रताप के सुरक्षा कवच वस्त्रों को देखते हैं जो वो अपने युद्ध में पहना करते थे और इनका वजन है 35 किलो और साथ में ऊपर रखा है भाला जो पूरा सोने का बना हुआ है, जो अभी आपको वीडियो में देखने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं, अब देखते हैं गांधी फिल्म में यूज़ हुए चश्मे को जो मूवी में पहना गया था। ये गांधी जी का ओरिजिनल चश्मा नहीं है, मूवी में यूज़ किया हुआ पहना हुआ चश्मा है जो इस समय आपने देखा था। तो ये मूर्ति है महाराणा फतेह सिंह की और ये मूर्ति है महाराणा उदय सिंह की और यह है महाराणा प्रताप सिंह की मूर्ति और ये मूर्ति है महाराणा श्री भूपाल सिंह की। आइए अब देखते हैं साधु महात्मा जी का टेंपल जिनका नाम था प्रेमगिरी गोस्वामी जी। इन्हीं की कृपा से इधर इस महल पर कभी अटैक नहीं हुआ। तो आइए देखते हैं लखो कुंड। लखो कुंड मतलब जब यहाँ पर कोई नया राजा बनता था तो इस कुंड में 1 लाख चांदी के सिक्के रखे जाते थे और प्रजा में और धर्म कार्यों में बांटे जाते थे। आप देखने जा रहे हैं अब लखो कुंड को।
तो ये है वो लक्कोपिंड जो आप देख रहे हैं इस समय, और राजा बैठते थे यहाँ पे उस समय। आइए अब बढ़ते हैं एक और प्रिंस राजा की तरफ, जिनको राजपाट से ज़्यादा लगाव नहीं था, जो आगे जाके अच्छे कवि और लेखक बने। इनका नाम था चतुर्थ सिंह बाऊजी। तो यहाँ के दरवाजे की हाइट कम रखी जाती थी, जिससे वो गर्दन झुका के अंदर घुसे और अंदर खड़ा सेनापति उसकी गर्दन को उड़ा दे। ये है अरावली पर्वतमाला जो आप देख रहे हैं। महल की सेफ्टी के लिए पतली पतली गलियां बनाई गई हैं, जिसमें से एक ही आदमी आए तो उनको मारा जा सके। यहाँ 4th फ्लोर पर चौथी मंजिल पर पेड़ उगाए हुए हैं, जिसके बताते हैं जिनकी जड़ें पहले मंजिल की ज़मीन में से इसकी जड़ें ऊपर आई हैं। तो आर्किटेक्चर का ये कमाल है। और बीच में एक स्विमिंग पूल बना रखा है राजाओं के लिए। आइए बढ़ते हैं अब उस जगह पर जिसमें राजा होली के लिए रंग को लिया करते थे। ये फव्वारा आज के टाइम का है, पहले नहीं था। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम ने एक मीटिंग रखी, जिसमें दिल्ली में रखी थी वो मीटिंग, जिसमें इंडिया के सारे राजाओं को बुला गया था, पर महाराणा फतेह सिंह नहीं गए थे उसमें। तो उनके सम्मान के लिए घोड़े की पेंटिंग और एक कुर्सी भेजी थी उनने, जो यहाँ पर रखी हुई है। वो इस कारण से वहाँ पर नहीं गए थे क्योंकि वो अंग्रेज़ों के सामने झुकना नहीं चाहते थे। वो सर कटा सकते थे लेकिन झुक नहीं सकते थे। इससे प्रभावित होकर उन्होंने चेयर और घोड़े की पेंटिंग दिल्ली से उनके लिए भेजी थी। दोस्तों, यह वो जगह है जहाँ पर हाथियों का आपस में कंपटीशन किया जाता था मनोरंजन के लिए। वह दोनों अपने सूंडों से एक दूसरे को पकड़ के खींचते थे। जिसका पैर टकरा जाता था हाथी का, वही हार जाता था, जैसे आप दृश्य में देख पा रहे हैं। ये कुछ पुराने ज़माने की तस्वीरें हैं सिटी पैलेस की, जो इस समय आप देख रहे हैं। इसे कहते हैं शीश महल, इसमें राजा रानी रहा करते थे तथा हाथी के दांतों का यूज़ किया हुआ है इसके गेटों को बनाने में। तो 2 दरवाजे आपको दिख रहे हैं।
दोस्तों पुराने ज़माने में कैमरा तो हुआ नहीं करते थे, तो राजा जो फेस्टिवल या समारोह या कुछ भी कार्य किया करते थे उनको यहाँ पर फ़ोटो बनाकर दीवार पर बनाया गया है, पेंट किया गया है जैसे आप देख रहे हैं, और इसमें सोने का भी इस्तेमाल किया गया है। तो नज़ारा देखिए आप। तो आइए पढ़ते हैं अब मेवाड़ का इतिहास लिखने वाले श्याम बलदास जी। तो यहीं पर बैठ कर इतिहास को लिखा करते थे मेवाड़ के। साथ में आप देख सकते हैं आग से जलने वाला पंखा जो यहाँ पर रखा हुआ है। इस जगह को बोलते हैं दीवाने आम। यहाँ पर आम जनता या आम लोग देखा करते थे नज़ारे को, जो प्रोग्राम बाहर हुआ करते थे। तो दोस्तों ये है मोती महल। त्योहारों के टाइम पर होली दिवाली पर फेस्टिवलों में बाहर प्रोग्राम हुआ करते थे, तो रानियां यहीं से बैठकर बाहर के नज़ारे देखा करती थीं और बाहर के लोग अंदर नहीं देख पाया करते थे। मोती महल का निर्माण महाराणा करण सिंह ने करवाया था। दोस्तों यह वह स्थान है जहाँ पर राजा महाराजा शतरंज खेलकर अपना टाइम पास किया करते थे, जो इधर रखा हुआ है। और यह है दीवाने खास जो आप इस समय देख रहे हैं, शीशे में मढ़ा हुआ, अच्छा लग रहा है। दोस्तों यह वह स्थान है जब मानसून के मौसम में बादल हो जाते हैं, तो यहाँ पर इनको सूर्य मानकर इनकी पूजा की जाती थी उस ज़माने में। आइए अब बढ़ते हैं
भूपाल सिंह जी के वजन करने के कांटे, क्योंकि उन्हें पैरालाइज हो गया था। तो यहाँ पर उनका वजन करते थे, तो जितना वजन बैठता था उतना ही चांदी के सिक्के गरीबों में दान किया करते थे। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं दीवाने घास की तरफ। यहाँ पर शाही प्रोग्राम हुआ करते थे, नृत्य हुआ करता था तथा राजा ऊपर बैठे करते थे, ऊपर से नज़ारे को लिया करते थे तथा रानियाँ इस साइड बैठा करती थी राजा के सीधे हाथ की तरफ, खिड़कियों के अंदर से नज़ारा लिया करती थी। तो इस समय एक और महल है जो इसी के अंदर है, सिटी पैलेस के। बहुत सुंदर नज़ारा है जो आप देख रहे हैं। झूमर लटका हुआ है, केरोसिन से चलने वाला फैन है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है ये सब। तो दोस्तों इस समय आप नज़ारा ले रहे हैं शाही मंडप का। इस तरीके से रीति रिवाज से शाही तरीके से शादियाँ हुआ करती थी उस ज़माने में। अब आप देखेंगे सिल्वर से बनी हुई कुछ चीज़ें जो यहाँ पर रखी हुई हैं, तो नज़ारा लीजिए। तो दोस्तों ये हैं कुछ लास्ट पल इस महल के, सिटी पैलेस के। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।